तो कैसे हैं आप सब? सब बढ़िया एकदम। क्या पढ़ना है आज? फ्यूचर परफेक्ट, राइट? आई आज का हमारा कॉन्सेप्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, राइट बेटा? डेफिनेशन देख लेते हैं। It is used for action right? For an action, not a action, right? For an action, right? That will एक्चुअली बहुत लॉन्ग हो जाएगा ना, तो शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है? नो प्रॉब्लम। Completed action before some other point in the future, ठीक है बेटा? तो सबसे पहली चीज क्या ध्यान देना है आपको? कंप्लीटेड एक्शन, राइट? तो फ्यूचर परफेक्ट में कोई भी काम फ्यूचर में क्या होगा? कंप्लीट होगा, राइट? और ध्यान दीजिएगा, बिफोर सम अदर पॉइंट इन द फ्यूचर, कोई और भी काम हो सकता है और उसके पहले काम का क्या शो होगा? कंप्लीटनेस शो होगा। इसमें भी बेटा सिंगल सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हैं, लेकिन डबल क्लॉजेस वाले सेंटेंसेस आते हैं। फॉर एग्जांपल, तुम्हारे आने से पहले वो जा चुका होगा, तुम्हारे आने से पहले वो जा चुका होगा। तो यहां पर भी दो काम हुआ है, एक तुम्हारा आना और दूसरा उसका जाना। पहले कौन हुआ? उसका जाना। बाद में क्या हुआ है? तुम्हारा आना। अब देख रहे हो ना, दिमाग में वही पास्ट परफेक्ट वाला इमेज याद करिए, डबल क्लासेस वाला, राइट? और फिर वही सिचुएशन, अभी इस सेंटेंस को हमने जब सिंगल में बोल दिया, वो जा चुका होगा इसलिए नहीं मिला, ऐसा कुछ। अब इसके पहले आप चेक करोगे तो कुछ ना कुछ जरूर हुआ होगा। तुम्हारे आने से पहले वो जा चुका होगा, तुम्हारे खाना खाने से पहले वो जा चुका होगा, तुम्हारे वहां पहुंचने से पहले वो जा चुका होगा, राइट? समझ में आ रहा बेटा ना? तो सेम सिचुएशन है, और सिचुएशन अगर अंडरस्टूड है स्पीकर और लिसनर के लिए, तो हम आप उसको सिंगल सेंटेंस में भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये वही कि सिंगल सेंटेंस भी अपने अंदर डबल एक्शंस कन्वे करता है, पता है ना? ये क्लियर है बेटा? तो फ्यूचर में कोई भी एक्शन क्या होगा? कंप्लीट होगा, वो होता है फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है? अब अगर हिंदी आइडेंटिफिकेशन की हम आप बात करें, ठीक है, तो हिंदी में, ठीक बेटा? तो इस कॉन्सेप्ट को जब, अच्छा, हिंदी में कोई भी एक्शन अगर आप कंप्लीट में बोलना चाहते हैं तो चुका है, चुका था, प्रेजेंट, ये वो पास्ट हो गया, चुका है प्रेजेंट, चुका था पास्ट, चुका होगा फ्यूचर, ऐसे ही बोलेंगे आप ना? तो क्या निकल कर आया बेटा? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे,
ना, ये हो गया। और क्या हो सकता है? या, आ, ई, ए प्लस गागी गे, राइट बेटा ना। जैसे वो खा लिया होगा, वो चली गई होगी, तो चाहे बोलो वो जा चुकी होगी या फिर वो चली गई होगी, बोथ आर सिमिलर, बोथ हैव सेम मीनिंग, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन गई होगी चुकी होगी, राइट? एनी प्रॉब्लम? ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट हेल्पिंग वर्ब। ओके, क्या बेटा? हेल्पिंग वर्ब। वी हैव, विल हैव एंड शैल हैव। ठीक बेटा, विल हैव एंड शैल हैव, ठीक है। विल हैव वी यूज, यस, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन, राइट? एंड शैल हैव वी यूज फर्स्ट पर्सन। क्लियर? और इनके साथ हम लगाएंगे बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म। जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं हमेशा वर्ब की क्या लगेगी बेटा? थर्ड फॉर्म लगेगी। यहां तक कोई समस्या? एकदम क्लियर है? इरेज करें? ओके। अब पहले सिंगल सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीख लेते हैं, फिर हम आप देखेंगे डबल क्लासेस को कैसे करते हैं और किस किस टेंस में करेंगे, राइट? ओके। तो शिवांग बाबू पहले असर्टिव के आप एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बोल दीजिए, बोलो। ठीक, पहला सेंटेंस आ गया एग्जाम्पल के रूप में। अब बेटा रूल ऑफ ट्रांसलेशन आप सबको पता है, इसके प्रीवियस वीडियोस में आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे ना। और जो ऑनलाइन बच्चे हैं अगर उन्होंने रूल ऑफ ट्रांसलेशन नहीं पढ़ा तो पीछे काफी सारी वीडियोस टेंस की पढ़ी हुई है, प्लीज वहां से आप देख ले, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, राइट? तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम डायरेक्ट सेंटेंस पे आते हैं, क्लियर? क्योंकि हम बहुत लंबे समय से टेंसेस पढ़ रहे हैं और इतनी सारी चीजें दिमाग में क्लियर हो गई होंगी, और एक सिंसियर बच्चे के लिए इतना काफी है, राइट? और अगर कोई प्रचंड मूर्ख टाइप का बच्चा है तो उसको समझाने से बहुत ज्यादा फायदा होना भी नहीं है ना, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, राइट? आइए देखते हैं। और किसी का वेट मत करिए लाइफ में, कोई आपको कुछ आके कहे अच्छा करने के लिए तभी आप अच्छा करेंगे। अगर आपको लगता है, आपके टीचर्स, आपके घर वाले आपसे कह रहे हैं, आपसे जो सीनियर हैं कि ये अच्छा है इसको करो, तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप करिए, क्योंकि उनसे बेहतर आपके लिए कोई नहीं सोच सकता, राइट? समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो जो भी अच्छे काम है उसमें देरी मत करिए, हाँ, कहीं देर ना हो जाए, हाँ, राइट? हाँ, उसमें देरी नहीं होनी चाहिए। अच्छे काम तो तुरंत करने चाहिए, राइट? हाँ, तो क्या बोला था बेटा सेंटेंस आपने? ओके, वह बाजार जा चुका होगा, ठीक है? कोई ये सेंटेंस मैं लिख लेता हूँ, हाँ। तुमने खाना नहीं खाया होगा, हाँ, देख रहे हो ना बेटा? अब सेंटेंस दोनों असर्टिव है, ये नेगेटिव फॉर्म में है और वो पॉजिटिव फॉर्म में, राइट? सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा हम? सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, विल हैव, राइट? ठीक है, फिर मेन होके क्या बेटा? थर्ड फॉर्म, जाना, गो, वेंट, गॉन। ही विल हैव गॉन कहाँ बेटा? मार्केट। तो मार्केट हमारा क्या है?
डेस्टिनेशन है, प्रीपोजिशन क्या आएगा? टू। क्लियर? वेरी गुड। तुमने खाना नहीं खाया होगा, तो यू सेकंड पर्सन है, समझ गए ना बेटा? तो हेल्पिंग वर्ब विल हैव है, तो पहला शब्द हम हेल्पिंग वर्ब मानेंगे बेटा, तो लगा देंगे, उसके बाद नॉट लगा देंगे ना बेटा। यू विल नॉट हैव, क्योंकि सब मेन के पार्ट होते हैं बेटा, ईटन ना द राइट, यू विल नॉट हैव ईटन द फूड। कंफर्म? अब आप समझिएगा बेटा, विल और शैल तो मॉडल्स हैं, लेकिन हैव क्या है बेटा? प्राइमरी ऑक्सिलरी है, राइट? तो ये प्राइमरी ऑक्सिलरी जो हैव है, इसमें सिर्फ हैव ही क्यों आता है ना? बी फॉर्म, डू फॉर्म, हैव फॉर्म सब है ना, बहुत सारी ऑक्सिलरीज हैं प्राइमरी में, लेकिन हैव ही क्यों आता है फ्यूचर परफेक्ट में? कभी सोचो? अब सोचवा रहा हूं तो सोचो, हाँ ठीक है ना? और अगर हम बात करें कि हैव फैमिली से है, तो हैव फैमिली में 3 मेंबर है ना, हैज, हैव, हैड। तो हैज और हैड क्यों नहीं, हैव ही क्यों? कहीं का पांचों आम है का? यही आएगा। हैज हैड बुरा नहीं मानेंगे, तो बुरा मानने वाली बात नहीं है। लॉजिक क्या है समझिए, लॉजिक ये है कि विल क्या है? मॉडल है, मॉडल है। अगर ये मॉडल है तो इसको क्या चाहिए? V1 चाहिए। और टेंस कौन सा है? परफेक्ट है, जिसमें हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगानी है, ध्यान समझ लीजिएगा। मॉडल के साथ थर्ड फॉर्म लगा नहीं सकते, क्योंकि मॉडल अपने बाद हमेशा क्या लाएगी? V1 लेगी, मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना? तो मतलब हमको एक ऐसी वर्ब चाहिए फ्यूचर परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती हो और मेन वर्ब का भी करती हो। समझ में आई बात बेटा? तो यहां पर जो हैव की प्रॉपर्टी है ना बाबू, वो दोनों है, समझ गए? इसकी जो जिम्मेदारी है दोनों के प्रति बराबर है, ठीक? गॉन हमारी मेन वर्ब है, असली मेन वर्ब, असली मतलब जो टेंस के अकॉर्डिंग है, राइट? तो ये जो मेन वर्ब जिसको हम आप मान रहे हैं, तो इस मेन वर्ब के लिए हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और ये जो विल है ना भैया, इसको हम आप क्या मान रहे हैं? हेल्पिंग वर्ब मान रहे हैं। मॉडल ऑक्सिलरी है ना गुरु। तो इस विल के लिए ये जो हैव है वो क्या है? मेन वर्ब है। आई बात समझ में? तो ये जो हैव है भैया ना बेटा, हैव बेटा, ये विल के लिए क्या है? मेन वर्ब का काम कर रही है, क्योंकि ये V1 की फॉर्म में है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है ना, जिसका मतलब पास या रखना होता है, जैसे समझ रहे हो नहीं मेरी बात को? ठीक है। आई हैव टेकन माई फूड, आई हैव टेकन, मैंने अपना भोजन ले लिया है, खा लिया है। अब सुनो, आई हैव हैड माई फूड, ये भी उसे वही मतलब है बेटा, मैंने अपना भोजन ले लिया है, खा लिया है। तो हैड क्या है फिर? यही हैव का थर्ड फॉर्म है। समझ में आई बात बेटा? हैव मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब दोनों तरह प्रयोग में आती है। क्लियर? तो हैव पहला जो हैव है वो हेल्पिंग वर्ब हो गई, और हैड उसके बाद लगा, वो मेन की थर्ड फॉर्म होगी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, खा लिया है, तो वो मेन वर्ब है, हैव की थर्ड फॉर्म। क्लियर? तो विल सॉरी, मॉडल है, और मॉडल हमेशा बेटा क्या लगी अपनी बात? V1 लगी, आप जानते हो। तो हैव क्या है? V1 है, इसका भी काम पूरा हो गया। थर्ड फॉर्म चाहिए, और थर्ड फॉर्म विदाउट हैव फैमिली आप लगा नहीं सकते। हैज V5 है, वो V1 है नहीं, तो अगर आप हैज लगाओगे, यहां मामला तो क्लियर सही हो जाएगा, थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं, लेकिन यहां गलत हो जाएगा। मॉडल है, मॉडल के बाद V5 नहीं लेती, V1 लेता है, ठीक है? हैड लेके आएंगे आप,
तो वो सेकेंड और थर्ड में चला जाएगा, V2 V3 बन जाएगा ना। तो लेकिन मॉडल के बाद हमको सिर्फ कंडीशन क्या है, सिर्फ यही चाहिए, क्या, V1। और V1 सिर्फ कौन है, हैव, इसलिए हैव आता है। आई बात समझ में? हैव आने से विल की भी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, मॉडल है, और थर्ड फॉर्म लगना है तो बिना हैव फैमिली के लग नहीं सकता, इसकी भी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। मतलब इसके आने से इन दोनों को कोई समस्या नहीं है। इसके अतिरिक्त चाहे जो आएगा झगड़ा तय है, यानी सेंटेंस गलत। अब समझ में आया बेटा? मॉडल है इसलिए V1 ले लिया, थर्ड फॉर्म लगाना है तो हैव फैमिली के बाद थर्ड फॉर्म लगता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब समझ में है? ठीक है ना? इंग्लिश लैंग्वेज में हर चीज का एक लॉजिक होता है, उस लॉजिक को आपको समझना पड़ेगा। समझ गए बेटा ना? नहीं तो इस तरीके से काम नहीं चलेगा कि अरे वही हेल्पिंग वर्ब भी है तो अब क्या लगाओगे, कुछ और लगाओगे क्या, फिर मारे दो तमाचा कान के नीचे खींच के। अब बच्चा जिंदगी भर नहीं पूछ पाएगा। समझ गए ना? क्लियर? ये मसला क्लियर हुआ ना? गुड। ये भी क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? ओके। अब इसी में देख लेते हैं बेटा ना, इसी के सेंटेंसेस को हम आप एस नो टाइप डब्ल्यू एस टाइप सब बना लेते हैं, राइट? क्योंकि अब आप बनाना सीख गए हैं तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की हमको आवश्यकता नहीं है, राइट? ओके। एस नो टाइप बनाएंगे, पहले पॉजिटिव बनाएंगे, राइट? तो सिर्फ क्या लगा दो, दैट्स इट। क्या तुमने खाना खाया होगा, या क्या तुम खाना खा चुके होगे, यही ना? तो यू सब्जेक्ट है, आप क्या लगाओगे, विल। बोलो, यू हैव ईटन, सॉरी, ईटन द फूड। क्लियर ना बेटा? अब देखो, क्या तुमने खाना नहीं खाया होगा, निगेटिव सेंटेंस हो गया, तो कहां लगेगा नॉट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद। वेरी गुड। यू के बाद नॉट लगा दो बेटा, क्या हो गया, विल यू नॉट हैव ईटन द फूड, क्या तुमने खाना नहीं खाया होगा, दैट्स इट। ठीक है? अब डब्ल्यू एस टाइप बनाना चाहते हो तो अच्छे से जानते हो बेटा, ये हट जाएगा, राइट? और कोई भी क्वेश्चन वर्ड कहाँ जाएगा, बीच में कहीं आ जाएगा, तो किससे बनाएंगे, जिससे भी कहो। चलो क्यों से बना देते हैं, तो खाना को थोड़ा छोटा कर देते हैं ना, और यहां पर हम एक क्वेश्चन वर्ड लिख देते हैं, राइट बेटा? सॉरी। तो सेंटेंस क्या हो गया बेटा, तुमने खाना क्यों नहीं खाया होगा। ठीक है? डबल इंट्रोगेटिव, डब्ल्यू एस टाइप क्या है, नेगेटिव है, कुछ नहीं करना है, ये कर दो बस। समझ गए नहीं बेटा? Why will you not have eaten the food? अगर ये नेगेटिव नहीं होता तो यही नॉट नहीं लगता, Why will you have eaten the food हो जाता, that's it। एस नो टाइप अगर आपने बना लिया तो डब्ल्यू एस बहुत इजी हो जाता है आपके लिए। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन वर्ड आया है वही हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, दैट्स इट। फॉर्मेशन क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, यही होता है। नेगेटिव है तो आपसे बार बार बताता हूं बेटा कि चीजों को मगअप करना छोड़ दो, सीखना शुरू कर दो। अगर सेंटेंस हमारा असर्टिव है और उसके हम नेगेटिव फॉर्म को ट्रांसलेट कर रहे हैं तो नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाइए, राइट? लेकिन अगर सेंटेंस हमारा क्या है, इंटेरोगेटिव है, वो चाहे एसनो टाइप हो और चाहे डब्ल्यू एस टाइप हो, तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में नॉट हमेशा कहाँ आएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा। क्लियर है? एनी डाउट? यहां तक कोई इशू? अब हम डबल क्लॉजेस देख लेते हैं, राइट? ठीक है बेटा? डबल क्लॉज में बेटा जो एक्शन होगा वो दो तरीके से होता है, आप जानते हो बेटा ना।
एक क्या होता है बेटा, एक सब्सिक्वेंट एक्शन होता है ना, और एक होता है प्रीवियस एक्शन। क्या होता है? यही ना। सब्सिक्वेंट एक्शन मतलब जानते हो बेटा, जो काम बाद में हुआ हो, और प्रीवियस एक्शन मतलब जो काम बेटा पहले हुआ। आई बात समझ में? तो ऐसे सिचुएशन में बेटा यही वाला आपको जल्दी मिल जाता है, ज्यादातर देखने को मिलेगा, राइट। तो हिंदी में क्या आएगा? पहले आएगा, और सब्सिक्वेंट में हमेशा क्या आता है? बाद में आता है, क्योंकि काम बाद में हुआ है, राइट। तो कहने का मतलब जो काम पहले हुआ है उसको हम प्रीवियस एक्शन कहते हैं, जो काम बाद में हुआ उसको हम सब्सिक्वेंट एक्शन कहते हैं, राइट। और इसके लिए हम इंग्लिश क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? बिफोर, राइट। अब ध्यान से समझना मेरी बात को। पहले बात तो एकदम पहले बात वाला मसला क्लियर हो गया ना। प्रीवियस एक्शन को हम क्या कहेंगे? जो काम पहले हुआ है। तो जैसे हमारे पास एक सेंटेंस है कि सरला के आने से पहले, हाँ, सरला के आने से पहले वह जा चुका होगा। ना बेटा, डबल क्लॉज है यहाँ पे, राइट। एक काम क्या हुआ है? सरला का आना, और दूसरा हुआ है उसका जाना। तो काम कौन पहले? सरला के आने से पहले वो जा चुका था, सॉरी जा चुका होगा। पहला काम कौन हुआ है? उसका जाना। तो कहने का मतलब ये कौन सा एक्शन है? प्रीवियस एक्शन है, राइट बेटा। और सरला का आना बाद में हुआ ना, तो कौन सा एक्शन हुआ है? सब्सिक्वेंट एक्शन। तो जो बाद में होता है उसको हम क्या कहते हैं? सब्सिक्वेंट एक्शन कहते हैं, राइट। और सॉरी, फ्यूचर परफेक्ट में ऐसे में जो प्रीवियस एक्शन होगा उसको हम करेंगे बेटा फ्यूचर परफेक्ट में। किसमें ट्रांसलेट करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट में, ठीक है। और जो सब्सिक्वेंट एक्शन होता है बेटा उसको हम किसमें करते हैं? नो, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये हमेशा याद रखना, ठीक बेटा। प्रीवियस एक्शन है तो किस में कर लेंगे हम? फ्यूचर परफेक्ट में, और सब्सिक्वेंट एक्शन को प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्लियर। और कंडीशन के तौर पर क्या लगा देंगे? बिफोर, दैट्स इट, क्लियर। अब आइए देखते हैं, तो सेंटेंस हमारा क्या है बाबू? हाँ, तो पहले वह जा चुका होगा, प्रीवियस एक्शन कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? ही विल हैव गॉन, यही तो होगा। कंजंक्शन लगा दो, क्या लगेगा? बिफोर, ठीक है। सरला का आना, सरला कम्स, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट रूल क्या है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, और असर्टिव का पॉजिटिव है, यस या यस लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा? बिफोर सरला कम्स, क्लियर। कोई दिक्कत बेटा? ऐसे ही सारे सेंटेंसेस ट्रांसलेट किए जाते हैं, ठीक है। बस ध्यान ही देना है कि जो सब्सिक्वेंट एक्शन है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, और प्रीवियस एक्शन फ्यूचर परफेक्ट में, दैट्स इट, क्लियर। एनी प्रॉब्लम? आप ऐसे सेंटेंस बेटा बहुत कर चुके हो ना, तो इतना तो क्लियर हो गया होगा, राइट। कोई इशू नहीं है ना? ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास, सी यू टुमारो। फिर कल एक चीज टेंस में और बची है, कल हमारे आपकी क्लास डन, ठीक है। थैंक यू।